हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.5 समझाऊंगी जिसमें आज हम कंपैरिजन ही करेंगे फ्रैक्शंस में। ठीक है, लेकिन आज हम दूसरे तरीके से फ्रैक्शंस को कंपैरिजन करना सीखेंगे। ठीक है ना। देखो, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपके पास है ना, उसमें तो लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिंबल। तो ये तो सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अपनी लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो ना तो सिर्फ हम न्यूमरेटर वालों को देखते हैं और कंपेयर कर लेते हैं। ये करते थे ना। तो देखो, अब जैसे आप देख रहे हो इन सब में आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आप वैसे ही कंपेयर करोगे। फिर तो 6 और 4 कौन सा बड़ा है? 6, तो ये बड़ा है। 9 और 7 कौन सा बड़ा है? 9, तो ये बड़ा है। 15 और 16 में कौन सा बड़ा है? 16, तो ये बड़ा है। ठीक है। और 29 और 27 में कौन सा बड़ा है? 29, तो ये बड़ा है। ठीक है ना। तो ये तो आप ऐसे ही कर लोगे। ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें आपसे वो कह रहा है कि आपको अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो, हमने अरेंज करने तो सीखे थे फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर के न्यूमरेटर देखते हैं बस और अरेंज कर देते हैं, है ना। यही सेम हमने असेंडिंग में सीखा था और यही सेम हमने डिसेंडिंग में सीखा था। लेकिन अगर अब आप यहाँ ध्यान से देखो ना तो आपके पास डिनोमिनेटर की जगह इस बार न्यूमरेटर सेम दे रखे हैं सब में। तो अब आप कैसे करोगे? तो देखो, जब भी आपको न्यूमरेटर सेम दे और डिनोमिनेटर अलग अलग हो और आपसे कहे असेंडिंग में लगाओ, तो आप क्या करो, उल्टा कर दो। असेंडिंग की जगह उस पार्ट को डिसेंडिंग में लगा दो। पर ऐसा करोगे कब? जब आपके पास न्यूमरेटर सेम होंगे और डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। ठीक है। तो अब देखो आप इसे कैसे करोगे। सबसे बड़ा, अब सिर्फ डिनोमिनेटर देखो क्योंकि न्यूमरेटर तो सारे सेम है। तो सबसे बड़ा आपके पास 19 है, तो सबसे पहले आप ये लिखोगे। उसके बाद है आपके पास 17, फिर ये लिखोगे। फिर है 16, फिर ये लिखोगे। फिर 15, फिर 14। ठीक है ना। तो जब भी आपको बोले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और न्यूमरेटर आपके सेम हो तो आप क्या करो, असेंडिंग की जगह उसको डिसेंडिंग में लगा दो। क्वेश्चन को काट के मत लिख देना असेंडिंग को डिसेंडिंग, नहीं करना तो असेंडिंग में ही है, पर उसको आप लगाओगे किस तरीके से? डिसेंडिंग की तरीके से। ठीक है। सेम ऐसे अगर हम बी पार्ट देखें तो देखो, न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में क्या करूँ, अब सबसे बड़ा ढूंढूंगी। वैसे तो असेंडिंग में छोटा ढूंढते हैं ना, पर यहाँ उल्टा करेंगे फिर। ठीक है। तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये और फिर ये। ठीक है। तो आपको पता चल गया अब असेंडिंग ऑर्डर को हम कैसे लगाएंगे फ्रैक्शंस में। अगर असेंडिंग ऑर्डर बोले तो, और अगर न्यूमरेटर सेम हो तो उल्टा कर देंगे, डिसेंडिंग वाले लगा देंगे, डिसेंडिंग वाले तरीके से। ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। अब उसमें डिसेंडिंग में लगाना है, पर इसमें भी सेम चीज़ है, न्यूमरेटर सबके सेम है, डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, फिर उल्टा कर देते हैं। अब की बार डिसेंडिंग बोला है तो क्या कर देते हैं, असेंडिंग कर देते हैं। तो अब की बार छोटे से बड़े लगा देते हैं। तो सबसे छोटा अगर मैं पहले वाले में देखूँ तो मेरे पास 65 है, तो पहले ये लिख दूंगी, फिर ये लिखूंगी। अच्छा नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। सबसे पहले 59 है ना, तो पहले ये लिखेंगे, फिर 65 लिखेंगे, फिर 67 लिख देंगे, फिर 70 लिख देंगे, फिर 73। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं बी वाला पार्ट देखूं तो सबसे पहले मुझे 48 लिखना है, फिर 49 वाला लिखना है, फिर 50 वाला, फिर 53, फिर 62। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि डिसेंडिंग है तो असेंडिंग में लगा दिया और असेंडिंग है तो डिसेंडिंग में लगा दिया। पर कब लगाएंगे? जब न्यूमरेटर सेम होंगे और डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम होंगे और न्यूमरेटर अलग अलग होंगे तो जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था सेम वैसे ही करेंगे, सीधे सीधे तरीके से ही लगाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी आपके पास जिसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस थे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।